कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हाईकोर्ट की ओर से सोशियो इकोनॉमिक नोटिफिकेशन को खारिज किए जाने के बाद नौकरी पर खतरा होने की स्थिति पर चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि आज 30,000 से ज्यादा नौकरी पर पाए युवाओं की नौकरी पर तलवार लटक गई है। मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी की सरकार ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। एक तरफ तो आज 30,000 से अधिक सरकारी नौकरियों पर पक्के कर्मचारियों के सर पर तलवार लटक गई, दूसरी तरफ कौशल निगम यानी HKRN के माध्यम से लगे कर्मचारियों की नौकरियों पर आज संकट आ गया, और तीसरी तरफ बेरोजगार नौजवान जो हरियाणा के लड़के और लड़कियां हैं उन्हें मालूम ही नहीं कि अब भविष्य में कोई सरकारी नौकरी लग भी पाएगी या नहीं लग पाएगी। इसके तीन नतीजे, और वो कैसे? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने आज से 48 घंटे पहले सोशो इकोनॉमिक आधार पर नंबर देकर लगाई गई नौकरियों और सोशो इकोनॉमिक की पॉलिसी दोनों को सीधे से खारिज कर दिया, और यह भी कहा कि 3 महीने में 2019 और उसके बाद लगी सभी नौकरियों की पुनर्मेरिट लिस्ट पर नए सिरे से रिवाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जो खंडपीठ का 24 अप्रैल 2025 का जो निर्णय है, 2019 के बाद लगे 30,000 से अधिक अब सरकारी कर्मचारियों की नौकरी खतरे में आ गई। अदालत का फैसला आया, 48 घंटे हो गए। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी हमेशा की तरह चुप्पी साधे बैठे, पूरी सरकार वैसे बिहेव कर रही है जैसे कोई सांप सूंघ गया। हमारा एक कहना कांग्रेस पार्टी की ओर से, ये मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार को सामने आकर आज 7 महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने, उनका जवाब श्रीमान नायब सैनी जी को देना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज हरियाणा के लिए एक चिंता का विषय है। 2019 में सोशियो इकोनॉमिक के तहत गरीबों को नौकरी में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, वहीं सीटी की अवधारणा को भी लागू किया, लेकिन दोनों बिंदुओं ने प्रदेश का मलिया मेट कर दिया। हाईकोर्ट ने सोशियो इकोनॉमी नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया। आज हजारों सरकारी नौकरी पाई युवाओं पर तलवार लटक गई है। अब हरियाणा के युवा परेशान है कि भविष्य में सरकारी नौकरी रहेगी या नहीं। इसका एक ही हल है, और वो ये है कि नायब सैनी की इस प्रक्रिया से आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए, वो 10,000 हो, वो 12,000 हो, वो 15,000 हो, 18,000 हो, वो 2,000, उन सब के लिए रेगुलर पोस्ट सैंक्शन कर दीजिए। आप ही फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस से सैंक्शन करिए, नई पोस्ट का सृजन कर दीजिए, तो ना कोई एडहॉक कर्मचारी बना, ना किसी की नौकरी गई, ना किसी की सर्विस गई, प्रमोशन पे जो होगा वो हो जाए। पर ये सब करने की बजाय श्रीमान नायब सैनी ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। पर क्या उन्हें नहीं मालूम, मुख्यमंत्री रहते हुए भी, कि सुकृति मलिक का ओरिजिनल केस है जहां सोशियो इकोनॉमिक नंबरों को खारिज किया गया है। वो केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए नायब सैनी, वहां हरियाणा का केस खारिज हो गया, तो उस पर मोहर लग गई। तो जब आपका केस पहले ही सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका है, तो आप इन हजारों कर्मचारियों को और वो हजारों बच्चे जो नौकरी लगने की इच्छा रखते हैं, उन सबको आप अदालत के पचड़े में क्यों डाल रहे हैं अपील के, जब वो अपील कामयाब हो ही नहीं सकती? इसका जवाब श्रीमान नायब सैनी जी को इन सबको देना चाहिए। राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कोर्ट ने 3 महीने में सरकार को नई मेरिट सूची बनाने के निर्देश भी दिए। 30,000 से ज्यादा नौकरी खतरे में है। 24 घंटे बीत चुके हैं और सरकार ने सामने आकर कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि 2019 में लागू नीति में 30,000 भर्तियां हुई हैं। संविधान की जानकारी होगी और वो संविधान के अनुरूप चलेगी, उससे ये उम्मीद है। हिंदुस्तान में आर्टिकल 15 और 16 जब आप पढ़ते हैं संविधान का, जो मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो उसमें अनुसूचित जाति, आदिवासी भाई बहन
और पिछड़ा वर्गों के हमारे साथियों के लिए आरक्षण 50% के करीब हमारे प्रांत में वो बनता है। इसके अलावा कांग्रेस ने 2009 में, मुझे इसलिए कि मैं उस कांग्रेस के राष्ट्रीय घोषणा पत्र का सदस्य था, शायद कन्वीनर भी था, हमने ये प्रपोज किया था और पहले सबसे हरियाणा में किया था जब हम इस मंत्रिमंडल में कि आर्थिक आधार पर भी जो किसी भी जाति से गरीब है उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस इसकी पक्ष है और आगे में जब संविधान संशोधन आया इस सरकार में तो हमने उसकी समर्थन किया, तो 10% हुआ। हाईकोर्ट ने भी ये कहा जब आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण है तो आप आर्टिकल 15 और 16 के अलावा मापदंड कैसे रख सकते हैं? ये बात तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर साहब को भी पता थी, ये बात मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को भी पता थी, पर जैसा मैंने कहा दोनों ने ना पर्ची ना खर्ची का झूठा नारा देकर हरियाणा के नौजवानों की वोट को लूटा और झांसा दिया और उनकी ना पर्ची ना खर्ची का दो आधार थे, एक आधार था सोशो इकोनॉमिक, एक आधार था सीट, दोनों सिरे से खारिज कर और असंवैधानिक पाए गए और सिरे से खारिज हो गए। तो ये दर्शाता है कि बीजेपी ने हरियाणा के युवाओं को झांसा दिया। ये धूर्त और कपटी सरकार है जिन्होंने धूर्तता से हरियाणा के नौजवानों की वोट लूटी, छल और कपट से उनकी आंखों पर पट्टी बांधी, उन्हें बरगलाया और आज हरियाणा के युवा एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जिसे हरियाणा की खड़ी बोली में कहते हैं ना कान बीच ना कोस बीच, या एक तरफ हुआ दूसरी तरफ खाया, अगर मैं उसे हिंदी की अतिशयोक्ति के तौर पर बताऊं तो ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा करके इसके लिए वो जिम्मेवार है जो उस समय के मुखिया थे जो आज के न्यूज़ डेस्क एनवल लाइव।